और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंच गई है। 3 सदस्यों की टीम हिंसा वाली जगह का निरीक्षण कर रही है। इसके बाद आपको बता दें, न्यायिक आयोग के सदस्य शाही जामा मस्जिद भी पहुंचे, जहां से 24 नवंबर को बवाल की शुरुआत हुई थी। इस दौरान संभल के डीएम, एसपी और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर भी इनके साथ मौजूद रहे हैं। जानकारी मिल पा रही है कि जिस जामा मस्जिद जहां पर सर्वे करवाया गया था, जहां से ये हिंसा भड़की, वहां पर अब टीम अंदर मौजूद है। फिलहाल जांच की जा रही है कि किस तरीके से हिंसा यहां पर भड़की है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। जांच का दायरा जो है हर एंगल से खंगाला जा रहा है। दीपक लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, फिलहाल क्या ताजा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है कि अभी भी फिलहाल जो टीम है वो जामा मस्जिद के अंदर है? देखिए, बिल्कुल जामा मस्जिद के अंदर है, लेकिन अब टीम बाहर आ रही है। देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर बड़ी कवरेज यहाँ पर देख सकते हैं। न्यायिक आयोग की टीम अब बाहर निकली है। तकरीबन 15 से 20 मिनट टीमें जो है अंदर रही थी और उन्होंने अंदर वो सारी चीज़ों का मुआयना किया जो वहाँ पर पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि उनके साथ यहाँ पर मंडल आयुक्त हैं, एसपी हैं और साथ ही अब जो मस्जिद के लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हैं, उनसे भी पूछताछ की है। और ये सारा कुछ सीक्वेंस जानने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है अधिकारियों के द्वारा कि कैसे सब कुछ हुआ था। दरअसल जब 24 नवंबर को हमने देखा था कि किस तरह से हिंसा अचानक भड़की थी, उसके बाद ये सब इसलिए क्योंकि सर्वे अंदर चल रहा था और अभी जो न्यायिक आयोग की टीम थी वो अंदर इसीलिए पता करने गई थी कि अंदर आखिर क्या रहा था, उस दिन के हालात किस तरह के थे, कहाँ कहाँ पर सर्वे की टीमें मौजूद थी, कहाँ पर सर्वे किया गया, किन इलाकों को अभी जो कहा गया था कि सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसी भी बातें आ रही थी। तो सर्वे जब पूरा नहीं हुआ तो उस दिन क्या क्या सर्वे हुआ था, ये सारी जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है टीम के द्वारा। न्यायिक आयोग की टीम अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, लेकिन उससे पहले कई इलाकों में वो घूम घूम कर ये देखना चाह रहे थे कि किस जगह से हालात ख़राब हुए थे, किस जगह पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हुई थी और कैसे ये सब अचानक हुआ था जब पूरे टीम को सर्वे के लिए वहाँ पर भेजा गया था, क्योंकि पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। कहाँ से पथराव हुआ था, किन गलियों से लोग आए थे और जिन गलियों पर पुलिसकर्मी खड़े किए गए थे, उन्होंने अभी यहाँ पर अधिकारियों को ये भी बताया था कि अचानक भीड़ बड़ी थी, कैसे वो अनकंट्रोल हो गई थी। लोगों को समझाया जा रहा था लगातार कि आप लोग बाहर ना निकलें, आप लोग उस तरफ नहीं जाएं जहां मस्जिद में सर्वे चल रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी 24 नवंबर की सुबह तकरीबन 8 बजे तक, क्योंकि 7 बजे सर्वे की टीम पहुंची थी। धीरे धीरे लोगों ने वहां से बाहर से नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी और उस दौरान विरोध इतना हो रहा था, पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू हो गया था, क्योंकि 9 बजे के बाद माहौल काफ़ी अलग हो गया था, क्योंकि जो स्थानीय चश्मदीद थे जिन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिए हैं उनसे पूछताछ कर रही है। अब न्यायिक आयोग की टीम जामा मस्जिद के ठीक लेफ्ट साइड में जो सड़क अंदर को जाती है वहाँ जा रही है, क्योंकि ये सारे रूट इस वक्त देखे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है आयोग की टीम को कि कहाँ कहाँ से लोग आए थे, क्या बाहरी तत्व यहाँ पर शामिल थे, क्या स्थानीय लोगों की भूमिका इसमें थी, क्योंकि जिस तरह से सब कुछ हुआ था वो अचानक घटनाक्रम घटा था और इसको लेकर अब जामा मस्जिद के जो सदर हैं वो साथ में चल रहे हैं आयोग की टीम के साथ, वो पूरी बता रहे हैं, क्योंकि उस दिन जब 24 नवंबर को यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था तो बाहर के प्रदर्शन को रोकने के लिए लगातार वो नमाज जो जामा मस्जिद है वहाँ से भी अनाउंस कर रहे थे कि नॉर्मल सर्वे है, सर्वे होकर टीम चली जाएगी, आप सर्वे करने दीजिए। और ये लगातार एसपी के विश्नोई भी अनाउंस कर रहे थे। बावजूद उसके जो भीड़ थी वो बिल्कुल भी नहीं संभल रही थी और इसी वजह से उसके बाद अचानक 9:30 के बाद भीड़ हमलावर हो गई। पुलिसकर्मी जो तैनात थे उन पर पथराव किया गया। ताबड़तोड़ पथराव करने के बाद उन्होंने ये सारे हालात जो हैं उसको काबू में करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अभी आप तस्वीरों में देखेंगे एक बार फिर उसी सड़क पर, उसी जगह पर यहाँ पर टीमें मौजूद हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। इस वक्त न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है जो यहाँ पर एक एक जगह का मुआयना कर रही है उस जगह का, क्योंकि मैं अपने कैमरामैन नसीब सिंह से कहूँगा थोड़ा सा हाइट से दिखाएं। देखिए आयोग की टीम आप देखेंगे, आयोग की टीम लगातार तकरीबन 15 मिनट उसने शाही मस्जिद के अंदर का मुआयना किया, किस जगह पर सर्वे हुआ था। उसके बाद अब सर्वे के बाद ये टीमें वापस दूसरी तरफ जा रही हैं, क्योंकि जो एसपी के विष्णु उनके साथ चल रहे हैं, उन्होंने कई जगह पर उस जगह के पॉइंट्स बताए जहाँ जहाँ पर भीड़ उग्र हुई थी,
जहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठा थी। और जब हालात सब सामान्य बने हुए थे, सर्वे जब आराम से चल रहा था, तो अचानक भीड़ को किसने उकसाया, ये सबसे बड़ा पॉइंट इस वक्त पुलिस टीमें खोज रही हैं, क्योंकि वो लोग कौन थे जो इस अचानक भीड़ को उकसा रहे थे और उसी दौरान भीड़ अचानक आक्रामक हो गई थी। और ये देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। आज संभल की जामा मस्जिद के पास न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है उस हिंसक इलाके का सर्वे करने के लिए। और ये सर्वे इसलिए क्योंकि शासन ने एक रिपोर्ट मांगी है, जिसके लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है, जो अभी मौके पर मौजूद थी, जिसने मौके पर ये देखा था कि कैसे 24 नवंबर को हालात अचानक बिगड़े थे, जब सब कुछ सही चल रहा था। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या इसके पीछे लोगों का विरोध होने का जो तरीका था वो गलत था? और ये सब इसलिए क्योंकि जब वहाँ पर भीड़ थी तो भीड़ को समझाया क्यों नहीं गया? क्योंकि जब पुलिस बल वहाँ पर मौजूद था तो भीड़ को उकसाया किसने, कौन लोग थे, ये सारी जांच में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो 24 नवंबर को हमने देखा था टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई थी, जिस वक्त अचानक पत्थरबाजी हुई थी, जो हमलावर हुए थे वो लोग कौन थे, क्या बाहर से आई थी कुछ लोग जो इस तरह से सामाजिक तत्व जो बीच में घुसकर हमला कर रहे थे, ऐसे कई सारे फुटेज भी हमने देखे थे। अब भले ही पूरे इलाके में शांति है, अमन चैन है, लेकिन जो न्यायिक आयोग की टीम है अब वो अपना काम शुरू कर रही है। कोशिश यहाँ पर है कि भारी पुलिस का जमावड़ा इस वक्त आप देख सकते हैं। समझना बेहद जरूरी है क्योंकि टीम यहाँ पर पहुंची है, उन तमाम जगहों का निरीक्षण कर रही है जहां से ये हिंसा भड़की, कहां से लोग आए, उन गलियों को खंगाला जा रहा है, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए डीएम एसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने पहले ही तमाम ब्यौरा जो है टीम को दे दिया होगा, लेकिन एक नक्शा भी उस वक्त मिला था। क्या उस नक्शे को लेकर भी अब जो प्रमाण एएसआई सर्वे में सामने आए हैं उन प्रमाणों को भी इकट्ठा किया जाएगा जो टीम यहाँ पर पहुंची? और क्या पीड़ित परिवारों से भी ये टीम मिल सकती है, ऐसा कोई कार्यक्रम है आगे? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पीड़ित होंगे उनसे ज़रूर मिलेगी, लेकिन क्या उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए उनके घर जाएगी या कहीं पर एक निश्चित दफ्तर में उन्हें बुलाया जाएगा या डाक बंगले में? अमूमन इस तरह के विभागीय कार्य जो होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। तो क्या उन पीड़ितों को वहाँ पर बुलाया जाएगा या उनके पीड़ित परिवारों से पूछताछ कर सकती है, बातचीत कर सकती है? क्योंकि ये ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम हर उस पहलू को यहाँ पर खंगालेगी जो इस हिंसा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो कुछ अब तक कुछ जैसे हम बता रहे थे, एक दिन पहले हमने न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव नक्शों को सामने लाए थे, जो नक्शे काफ़ी पुराने, दशकों पुराने यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो उनको भी अपनी जांच में शामिल करेगी, क्योंकि अब नई नई चीज़ें जितना खुलेंगी वो सारी चीज़ें जांच में शामिल होगी। लेकिन फिलहाल न्यायिक आयोग को यहाँ पर उस पूरे इलाके का दौरा करना है, पीड़ितों से मुलाकात करनी है, पीड़ितों से बातचीत करेंगे, उनके बयान लिए जाएंगे कि कौन उस दिन मौके पर था, कैसे पथराव हुआ, कैसे शुरुआत हुई, कौन लोग थे, क्या कोई किसी को जानता है, क्या कोई चिर परिचित थे जब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है उस जांच रिपोर्ट में शामिल होगी। और यहाँ पर सबसे अहम चीज़ यही होता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जब नक्शा यहाँ पर आया, एफआईआर यहाँ पर निकल कर आई एएसआई की, तो ये सारे पहलू इस वक्त जांच टीमें अपने जांच में रखेंगी। पीड़ितों से मिलेंगी या नहीं, कि आज मिलेंगे या कल मिलेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि एक दिन में सारी जांच नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है कि कल भी टीमें यहाँ पर रहेंगी और यहाँ पर आकर वो कुछ ना कुछ कल भी जांच में शामिल करेंगे। अभी यहाँ पर जिस तरह का सर्वे किया गया, पूरे इलाके का सर्वे करने के बाद अब जो न्यायिक आयोग की टीम है वो कोतवाली थाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब इस पर मनन होगा और जो कुछ अभी उन्हें दिखाया गया है, जो कुछ उन्हें बताया गया है, उसको लेकर वो यहाँ पर बात कर रहे थे। अब देखिए न्यायिक आयोग की टीम न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं और ये टीम जो है इस वक्त उन लोगों से मिल रही है जो स्थानीय लोग हैं, कि अब उनका यहाँ पर कोई डर तो नहीं है, किसी तरह का भय किसी के उसमें तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे उसके बाद शांति अमन चैन इस वक्त पुलिस महकमे ने किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर है, RRF यहाँ पर मौजूद है, लगातार उनकी टीमें यहाँ पर काम कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज की कंपनियाँ हैं। तो ये सब इसलिए क्योंकि शांति माहौल वहाँ बहाल बना किया जा सके, और वो सब यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि 7वें दिन तक हमने देखा कि यहाँ पर जो हालात थे उसके बाद काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। मार्केट खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, लोगों की आवाजाही मार्केट में हुई है, और इसी चीज़ को प्रशासन की टीमें चाहती थी कि जल्द से जल्द बहाल हो स्थिति और लोग अमन चैन से रहें, दुकानें खुलें, स्कूल खुलें, और ये सब यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। और
अमूमन जिस तरह के हालात होते हैं, इन हालातों पर हमेशा एक आयोग बनता है, आयोग की टीमें जांच करती है। वही आज हम यहाँ पर देख रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बड़ी कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त आयोग की टीमें शाही मस्जिद के आसपास के पूरे उस जगह को देखकर आई है और अब उस जगह को देखने के बाद उन लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत भी की है। अब उसके अलावा पीड़ितों से बातचीत करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये देखना होगा। पीड़ित परिवारों से बातचीत करेंगे क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट में उनको भी शामिल करेंगे। अब यहाँ से आयोग की टीमें जो है कोतवाली थाने में वापस आ गई हैं। तकरीबन 1 घंटे के आसपास उन्होंने पूरा मुआयना किया है और अब मुआयना करने के बाद जो अलग अलग कुछ रूट्स होंगे उनके बारे में कुछ खंगाला जाएगा। कितना समय लगेगा इसमें ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी कवरेज हमने आपको दिखाई है। पूरा 1 घंटे से ज़्यादा का समय था जो न्यायिक आयोग की टीम इस पूरे इलाके में घूमी थी शाही मस्जिद के, और शाही मस्जिद के इलाके में घूमने के बाद उन्होंने हर उस चीज़ को देखा था ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या क्या हुआ था 24 नवंबर की सुबह। और ये सब इसलिए क्योंकि आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपनी है शासन को रिपोर्ट सौंपने से पहले वो हर उस जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर हिंसा से जुड़ी हुई जो जगह हैं, चाहे वहाँ पर हिंसा हुई थी या नहीं हुई थी, जहाँ पर भीड़ थी, कहाँ पर कौन कौन सी गलियाँ थी, इन गलियों को चिन्हित करना जरूरी था क्योंकि भीड़ कहाँ से आई, किसने बुलाया, कौन लोग थे, सीसीटीवी कैमरा फुटेज कितने निकाले गए, कितने कैमरों को मॉनिटर किया गया था, ये सारी चीज़ें जो है इसमें जुड़ी थी। और इसीलिए अब आयोग की टीमें थाने के अंदर जा चुकी है। कोतवाली थाने के अंदर जाकर अब एक बार मनन करेंगे कि और क्या क्या इसमें रहा, और क्योंकि कई सबूत अब उन्हें दिखाए जाएंगे, कई फुटेज उन्हें दिखाए जाएंगे जो घटनाक्रम के दिन के थे, क्योंकि हिंसा कैसे हुई थी उस फुटेज में भी हमने साफ तौर पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिखाया था। और इसी वजह से अभी भी जो टीमें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि अंदर जाकर उन सभी सबूतों को देखा जाए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसके जो हालात सामान्य होने के बाद जांच का होता है और अधिकारियों की टीमें अब यहाँ से जांच करके गाड़ियों में रवाना हो सकती है। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो टीमें हैं, नसीब सिंह मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि टीमें एक बार फिर बाहर आ रही हैं, अधिकारी बाहर आ रहे हैं और अब यहाँ से एकता चौकी की तरफ जा रही है टीमें। देखिए हमने बताया था कि कोतवाली चौकी पहुँचने के बाद अब एक बार फिर टीमें दूसरी तरफ जा रही हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी एक्सक्लूसिव कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। न्यायिक आयोग की टीम आज संभल पहुंची है। संभल पहुंचने के बाद उन्होंने शाही मस्जिद के किन रूट्स को चिन्हित किया गया है आज के लिए, किन रूट्स को चिन्हित किया गया है? क्या टीम कुछ और दिन भी यहाँ पर बिता सकती है, क्योंकि जांच का दायरा तो बहुत ज्यादा लंबा होगा, तमाम उन रूट्स को खंगालना भी होगा, उन गलियों को छानना भी होगा, लोगों से मुलाकात भी करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, कौन लोग उसके पीछे थे, क्या बाहर से लोग आए थे, किसने सबसे पहले हिंसा को भड़काया, उन तमाम लोगों से बातचीत भी करनी होगी। तो वक्त जरूर लगेगा। क्या टीम आगे 1 या 2 दिन आगे रह भी सकती है यहाँ पर, या आज वापस जाएगी, उसके बाद एक बार फिर से दोबारा आ सकती है? आज किन किन जगहों को चिन्हित किया गया है? क्या कोई रूट मैप तैयार किया गया है, या उन जगहों पर जाएगी जैसे जामा मस्जिद गई, उसके अलावा उन गलियों को भी खंगाला जा रहा है जहां से उपद्रवी आए थे? जी देखिए, बिल्कुल एक बार न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर टीमें अब दूसरी तरफ जा रही है, हिंदू खेड़ा जो एरिया है वहाँ की तरफ जा रही हैं और हम लगातार इस पूरी कवरेज को तकरीबन 1 घंटे से आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब अधिकारी अपनी गाड़ियों में बैठे हैं। इससे पहले उन्होंने शाही मस्जिद के आसपास के उन इलाके को देखा जहाँ पर से हिंसा शुरू हुई थी। अब वो दूसरे इलाके की तरफ जा रहे हैं जहाँ लोगों की भीड़ थी, लोग इकट्ठा हुए थे। कौन कौन लोग थे, क्योंकि सभी अधिकारी इस टीम का हिस्सा हैं और अब यहाँ से दूसरी जगह टीमें जा रही। कई ऐसे रूट्स चिन्हित किए गए। शाही मस्जिद के आसपास की 7-8 से ज़्यादा गलियाँ हैं जहाँ पर से भीड़ आई थी, वो बताई गई हैं। अभी दूसरे पॉइंट्स बताए जाएंगे, क्योंकि एक एक करके एक ही दिन में ये सब कुछ नहीं होगा और इसीलिए टीमों को अभी लंबा समय दिया जा सकता है। हो सकता है कि 2 से 3 दिन यहाँ पर टीमें रुकें, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसके बाद लोग कैसे कैसे आगे बढ़े थे और लोगों ने किस तरह से अचानक हिंसक रूप ले लिया था भीड़ ने, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो लोग थे उनके बारे में
जो कह सकते हैं कि कुछ देर यहाँ पर टीमें रहेगी, क्योंकि आज का दिन सफिशिएंट नहीं माना जा सकता है टीम का, और इसी वजह से टीमें आगे भी यहाँ पर 1-2 दिन रुक सकती है। और ये सब इसलिए क्योंकि ये एक बड़ी रिपोर्ट सौंपनी है शासन को, और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दी जा रही हैं। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा महकमे की गाड़ियां हैं, और महकमे की गाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर जो लोग यहाँ पर थे वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे पूछताछ करी है, और अधिकारियों का पूरा जत्था यहाँ पर है। अधिकारियों का जत्था होने के साथ साथ देखिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को हर उस पहलू की जानकारी दे सके जो आज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और इसी वजह से ये टीमें जो है अब जा रही हैं उस इलाके में जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी। लोग कैसे अपने धैर्य को खो बैठे थे, किन लोगों ने उकसाया था, क्योंकि सबसे अहम चीज़ टीम का सिर्फ हिंसक इलाके में नहीं बल्कि उन इलाकों में भी लोगों से बातचीत करना है जहाँ पर लोग अचानक हिंसक हुए थे, भीड़ इकट्ठा हुई थी, पुलिस को घुसने में परेशानी हुई थी, लोगों को शांत करने में परेशानी हुई थी, और इसी वजह से अब टीमें जो है दूसरी तरफ जा रही हैं और पूछताछ करना भी जरूरी है। बातचीत करेगी, लोगों से पूछेंगी कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ था, और ये सब इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर जो हालात थे उन हालातों की पूरी जानकारी यहाँ पर जुटाई जानी है। और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको पूरे कवरेज को हम दिखा रहे हैं कि कैसे 24 नवंबर को घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद अब आज न्यायिक आयोग की टीम पूछताछ करने के लिए, जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंची है, जो शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन कितने दिन की ये जांच रहेगी ये देखना सबसे बड़ा सवाल है। और बिल्कुल दीपक, आप पहुंचिए उस जगह पर जहां पर न्यायिक आयोग की टीम फिलहाल जो है, जहां पर अगला जो पड़ाव न्यायिक आयोग की टीम का है, आप पहुंचिए वहां पर, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जहां जहां पर टीम जा रही है, जहां जहां का मुआयना कर रही है, वहां पर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है दीपक बिष्ट के द्वारा देखने को मिलेगी। अभी इससे पहले हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया कि जब न्यायिक आयोग की टीम यहां पर संभल पहुंची, उसके बाद उन गलियों से गुजरते हुए जामा मस्जिद पहुंची। जामा मस्जिद के अंदर लगभग 10 से 15 मिनट जो है उन्होंने जांच की है। कहां पर जो सर्वे किया गया, एएसआई की तरफ से किस तरीके से सर्वे किया गया, किन परिस्थितियों में सर्वे किया गया, ये तमाम जो बातें हैं वो सामने भी आई हैं, क्योंकि डीएम और एसपी की तरफ से पहले उन्हें ब्यौरा भी दे दिया गया है। लेकिन किन परिस्थितियों में सर्वे करवाया गया, किस तरीके से हिंसा आगे भड़की, किन किन लोगों ने हिंसा को भड़काया, किसने सबसे पहले पत्थर उठाया, कहां से गलतफहमी जो है वो आगे बढ़ी, और बढ़ती बढ़ती जो है हिंसा इतनी हिंसक हो गई कि पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। और ऐसे में अब आज उन तमाम जगहों पर जाया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा न्यायिक आयोग की टीम से। और लगातार न्यूज़ 18 इंडिया इस बड़ी खबर पर बनी हुई है, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम यहां पर पहुंची है और हिंसा का सच क्या है ये खंगालने की कोशिश कर रही है।